बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ माय फुप्पो स्पेशल पराठा की रेसिपी। बचपन में ये पराठा तो सभी लोग खाते हैं। जब भी छोटे होते अक्सर भूख लगती थी ना, तो स्पेशली हम ये पराठा बनाते थे और साथ इसके आम का अचार खाते थे। इतना मज़ा आता था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज मैं आपके साथ इसी पराठे की रेसिपी को शेयर करूंगी। बहुत सिंपल, बहुत इजी रेसिपी है। सबसे पहले आपने जो रोटी के लिए आटा आप गूंथते हैं ना, उसी आटे से आपने एक अदद पेड़ा बनाना है। पेड़ा बनाने के बाद इसके एजेस को आपने इस तरीके से फ्लैट करना है। फिर आपने इसे बेलन की मदद से रोटी जितना बेल लेना है। जितनी बड़ी यहाँ पे आप रोटी बेलेंगे उतने ही ज़्यादा बल होंगे पराठे के अंदर और उतना ही ज़्यादा पराठा क्रिस्पी बनेगा। मुझे ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने स्पेशली आज पुप्पो से रिक्वेस्ट की कि मैंने चीनी वाला पराठा खाना है, आप मुझे ये बना के दें। और साथ मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। तो रोटी बेलने के बाद पुप्पो ने इसके ऊपर लगाया है ऑयल अच्छे तरीके से लगाने के बाद फिर इन्होंने डाली है इसके ऊपर चीनी। 2 छोटी चम्मच भर के आपने चीनी डालनी है। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डालेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता। जितनी मैंने डाली है उतनी परफेक्ट है। अब आपने पराठे को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। फिर आपने फिंगर की मदद से इसे प्रेस करना है और फिर आपने इसका पेड़ा बना लेना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, उससे मज़ीद क्रिस्पी बनता है पराठा। तो जब तक पराठे के लिए पेड़ा बन रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे न्यू हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो पेड़ा हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसे आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए बनाने के बाद रेस्ट ज़रूर देना है। इससे ये होता है कि पराठा बहुत अच्छा बनता है। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद आपने पेड़े को खुश्का लगाना है, इसके एजेस को फ्लैट कर लेना है और हथेलियों की मदद से इसे इवन कर लेना है। फिर आपने दोबारा से खुश्का लगाना है और इसे आपने बेल लेना है। जितना बड़ा आप इसे बेल सकते हैं, जितना ये पतला होगा उतना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अगर आप पराठे को मोटा रखेंगे ना, तो वो कभी भी क्रिस्पी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा पतला बेलिएगा। तो पराठे को अच्छे से हमने बेल लिया है। गोल रोटी बन चुकी है इसकी। गाइस, जब मैं पराठे को बेलना मैंने स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने तवे के नीचे चूल्हा ऑन कर दिया था, धीमी आंच पे रखा था। अब आंच को मैंने मीडियम कर दिया और इसके ऊपर पराठा डाल दिया है। जब पराठा एक साइड से हल्का सा सिक जाएगा तो आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है और फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है। दोनों साइड से आपने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पराठे को कुक करना है और ध्यान रहे कि आपने इसके किनारों को भी अच्छे से कुक करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पराठा बीच में से कुक हो जाता है और इसकी जो साइड्स हैं वो अच्छे से कुक नहीं होती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, साइड्स को भी अच्छे से कुक कर लेना है कलर आने तक। और मज़ेदार क्रिस्पी मीठा पराठा यानी कि चीनी वाला पराठा रेडी हो चुका है। तो गाइज़, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मुझे फीडबैक देना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत सारे लोग इस पराठे से वाकिफ़ होंगे। जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो भी ट्राई करें और जिन्होंने पहले ट्राई किया है वो भी ट्राई करें। और ये आप देख सकते हैं, मैंने एक जो था पराठा स्क्वायर में बनाया था, एक बनाया था पराठा हमने गोल। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्क्वायर पराठा की रेसिपी शेयर करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।